एकादशी है, बोलो राधे राधे। और एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए वो श्रवण करिए कि एकादशी कहते किसे हैं। एकादश्या निराहार सभ्यचर्य जनार्दनम स्नातुनंदस्तु कालिंदा द्वादश्याम जलमाविशत। भगवान श्री कृष्ण के पिता नंदराय जी प्रत्येक एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन प्रत्येक एकादशी व्रत कैसे करते हैं? बोले एकादश्या निराहार। प्रत्येक एकादशी का व्रत वो निराहार करते हैं। और एकादशी कहते कैसे हैं? एकादश का मतलब होता है 11, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये एकादश जो इंद्रियां हैं ये नित्य प्रति विषयों का भोग कर रही है, और इन विषयों के भोग से छुटकाने के लिए हमें 15 दिन में एक बार व्रत करना चाहिए, और उस दिन भगवान का भजन करना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु संसार की जो इंद्रिय हैं ये संसार के विषय भोग न करके प्रभु आपके चरणों में लग जाएं। जब 10 इंद्रियों को तुम काबू में कर लोगे तब 11वां मन जब तुम्हारे काबू में हो जाएगा। इंद्रियों के होते ही मन काबू में हो जाता है, और जब मन काबू में हो जाएगा उसी क्षण तुम्हारा मन गोविंद से जुड़ जाएगा। यही एकादशी है महाराज, और कुछ एकादशी नहीं है ना महाराज। एकादशी का व्रत तो इसलिए रहा जाता है कि महाराज खूब चकाचक पेल के खाने के लिए मिले, लेकिन नहीं, व्रत कहते किसे हैं? व्रत के बारे में हमें जानना चाहिए। माताएं, पितृपक्ष आ जाएगा और पितृपक्ष के बाद महाराज जी नवरात्रि आ जाएंगे, और घर में ऐसा कोई नहीं होगा जो नवरात्रि व्रत न रखे। सब नवरात्रि व्रत रखेंगे, और नवरात्रि व्रत रखने के बावजूद 2-4% लोग ऐसे होंगे जो भोजन नहीं करेंगे, जो फलाहार नहीं करेंगे, न बाकी सब फलाहार करेंगे। लेकिन हमने जाना कि व्रत आखिर कहते किसे हैं? भगवान कभी अपने भक्तों से ये नहीं कहता कि तुम भूखे रहो। महाराज जो व्रत रहते हैं, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा, व्रत का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। अरे हम नवरात्रि में ये संकल्प ले लें, चाहे माता चाहे भाई जो व्रत रहे, हम नवरात्रि में संकल्प लें कि आज से हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। यही व्रत है, भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। आज से हम किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, यही व्रत है, भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। इसलिए कहा है कि व्रत माने प्रतिज्ञा, अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा कर लो, यही व्रत है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ये व्रत है। ध्रुव ने कहा कि मैं भगवान को प्रकट करके रहूंगा, ये व्रत है। भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। लेकिन फिर भी एकादशी जो व्रत रहता है तो एकादशी के कुछ नियम हैं। एकादश्या निराहार, एकादशी का जो भी व्रत रहे वो निराहार रहे, उसमें फलाहार की गुंजाइश नहीं है। और महाराज जो एकादशी का व्रत रहते हैं वो 10वीं से ही इसकी आदत डाल लें, 10वीं से शाम से ही वो भोजन छोड़ दें। उसके बाद एकादशी को फलाहार न लें, द्वादशी को जाकर के जल लेकर के महाराज अपने उस व्रत को तोड़ें। अगर कोई महाराज बगैर फलाहार के नहीं रह सकता है तो फलाहार का मतलब फलाहार ही रहना चाहिए, फलाहार का मतलब फुल आहार नहीं रहना चाहिए। महाराज बोलो राधे राधे। ना महाराज फुल आहार कर लो, नहीं, फलाहार का मतलब फलाहार। व्रत रहिए, लेकिन जिस दिन एकादशी का व्रत हो उस दिन चित्त तुम्हारा गोविंद से लगा रहे।